नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्ण। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 में पहले 2 एग्जाम्पल दिए थे, फूल तोड़ना मना है और नंबर 2 धूम्रपान वर्जित है। अभी पार्ट 2 में 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। कथनी और करनी में क्या तफावत यानी क्या डिफरेंस होता है वही देखते हैं। देखो पेज नंबर 20, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। ज़्यादा समय तक रुकना नहीं है, थोड़े ही समय रुकना है, तो मैं तो सामान लेकर अभी चले जाने वाला हूँ। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो आदर्श भूल जाते। देखो यहाँ आदर्श की बात बताई है, यानी अनुशासन की बात बताई है। फॉर एग्जाम्पल, एक किराना की दुकान वाले की बात बताई है। एक सज्जन किराना की दुकान में चले जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो स्कूटर किराना के सामने ही, दुकान वाले के सामने ही खड़े करते हैं। तो दुकानदार बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ स्कूटर खड़ा करना नहीं है। तो सज्जन कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा ही सामान खरीदना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन वो दुकानदार मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जहाँ स्कूटर खड़ा करने का जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नीति नियम है, वहाँ स्कूटर खड़ा करने का है, यहाँ नहीं खड़ा करने का है। तो वो स्कूटर वाला मान जाता है और जहाँ पार्किंग की जगह है वहाँ स्कूटर पार्क करते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो सज्जन कुछ सामान खरीद रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक लड़का आता है और वहाँ दुकानदार के सामने ही, जहाँ किराना की दुकान लगी हुई थी, उसके सामने ही वो स्कूटर पार्क करता है और दुकान में चला जाता है। तो वो सज्जन कहते हैं दुकानदार को, देखो आपने बताया कि वहाँ नो पार्किंग, यानी स्कूटर पार्क करना नहीं है, तो मैंने स्कूटर हटा लिया और पार्किंग के जगह पर रख दिया, और वो बच्चे ने यहाँ स्कूटर पार्क कर दिया है, तो उसके लिए रूल्स नहीं है, उसके लिए अनुशासन कुछ नहीं है। तो दुकानदार कहते हैं, वो तो मेरा ही बच्चा है। देखो यहाँ पे आदर्श की बात बताई है, यानी अनुशासन की बात बताई है। कुछ हमारे लिए अनुशासन करने का है तो हम नहीं करते, दूसरे के लिए अनुशासन की बात हम करते हैं। लेकिन कथनी और करनी में यही डिफरेंस है, यही भेदभाव है, यही तफावत है कि भाई हम सबसे पहले आदर्श की बात करें, हम सबसे पहले अनुशासन की बात करें, और उसके बाद दूसरे को हम बताएं कि भाई यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, स्कूटर पार्क नहीं करने का है, वो पार्किंग की जगह नहीं है, तो वो सही बात है। लेकिन जब हम अनुशासन यानी रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं, आदर्श की बात हम नहीं करते हैं, हम ही कायदा का पालन नहीं करते हैं, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने बहुत अच्छा मनुष्य बनाया है, और मनुष्य ज्ञाति एक अच्छी प्राणियों की श्रेष्ठ ज्ञातियों में कहा जा सकती है। लेकिन
मनुष्य में भी इतना भेदभाव दिखना मिलता है। कथनी यानी कुछ करते कुछ और है और सोचते कुछ और है, यानी आपको कुछ और बताते हैं और करते कुछ और है, ये बात बताई है। आगे देखते हैं नंबर 4 एग्जाम्पल। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 4th देखते हैं। एक सज्जन की बात बताई है, वो किराए के मकान में रहते हैं। तो मकान मालिक को 4 महीने का भाड़ा नहीं दिया। तो मकान मालिक भाड़ा लेने के लिए आए थे। तो वो सज्जन ने क्या किया, उसके बच्चे को बाहर भेज देते हैं और बच्चे को कहते हैं कि मालिक यानी मेरा पापा घर पे नहीं है, इसीलिए अभी भाड़ा नहीं मिलेगा। तो बच्चा बाहर निकलते हैं दरवाजा से बाहर ही और बताते हैं मकान मालिक को कि मालिक यानी मेरा पापा अभी घर पे नहीं है, ऐसी बात मेरे पापा ने मुझे बताई है। तो मालिक हंसने लगता है कि जो बच्चे को जिस प्रकार बात बताई है वही पेश कर दीजिए, यानी वही वैसी ही बात बता दी है। कहने का मतलब ये है कि कथनी और करनी में ये भेदभाव है, तफावत है। और बच्चे को ना समझ में आने वाली बाबत, छोटे बच्चे होते हैं तो उसको कोई अच्छी तरह से नॉलेज नहीं रहता है और उसको जो हम झूठ बुलवाते हैं तो हम जो कुछ बताते हैं वही बता देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कथनी और करनी में भेदभाव है, वो उसी प्रकार का है कि जो कुछ भी बात है वो सही सही हम बता देते हैं तो हम जरूर बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखना मिलता है कि मकान मालिक के सामने वो झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ही झूठ उनके सामने आ जाता है, यानी उनकी झूठ पकड़ा जाता है। आगे देखते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपने बारे में प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए थे। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वाले का लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगा। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचय व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा यह बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो उसको भी जमा करा दो। यह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल एवं राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगाइए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्होंने अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसे आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता है, वे हंसी के पात्र ही बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। देखो अंत में लास्ट फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एक सज्जन उसके बच्चे के साथ
बिल पे करने के लिए, जल का बिल जो आया था वो बिल पे करने के लिए गए थे। वहाँ बहुत लंबी कतार लगी थी। लंबी कतार में सब लोग बिल पे करने के लिए खड़े थे। तो वो सज्जन सोचने लगा कि इतनी लंबी कतार में हम खड़े रहकर जो हम बिल पे करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, और इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये लंबी कतार में हम खड़े नहीं रह सके और बिल भी हम पे कर देंगे। तो उन्होंने देखा कि लंबे कतार में उनके पहचान वाले मिल जाते हैं, तो वहाँ से सीधा वो सज्जन वहाँ जो पहचान वाले व्यक्ति हैं उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, देखो आप तो एक बिल घर पे ही भूल गए थे और वो बिल मैं लेकर आया, और वही बिल उसके हाथ में थमा देते हैं और राशि भी दे देते हैं। तो व्यक्ति कहते हैं, थोड़ी देर बोलने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो सज्जन उसको बोलने के लिए ना कहते हैं, यानी बोलने देते ही नहीं है। आप देखो ये बिल आप घर पे ही बोला आए थे, लेकिन बाद में वो व्यक्ति बताते हैं कि ऐसा बिल में कोई घर पे नहीं बुलाया, आपका ही बिल है, आप लाइन में खड़े हो जाओ क्योंकि यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। तो सभी लोग जो लंबी कतार में खड़े हुए लोग यही बात सुनकर हंसने लगते हैं, और उनकी जो कुछ झूठ बातें थी वो पर्दे पे आ जाती है, यानी बाहर आ जाती है। तो ऐसे झूठ बोलने वाले हंसी के पात्र ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई चपरासी और चालबाजी चलने वाली नहीं है। तो हम जो कुछ करने वाले हैं वो ही बताने का है। हम जो कुछ आदर्श की बात करते हैं तो हम खुद अनुशासन में लेना पड़ता है। यानी यहाँ पे कथनी और करनी में भेदभाव जो बताने का प्रयास किया है वो मनुष्य ज्ञाति में दिखना मिलता है, लेकिन हमें जो आदर्श की जो बात करते हैं, अनुशासन की जो बात करते हैं, अच्छी बाबतें की बातचीत करते हैं, तो सबसे पहले हमें अमलीकरण करना चाहिए और उसके बाद उसका अनुशासन की बात दूसरे को बताना चाहिए। तो मनुष्य ज्ञाति में यही सारी गैर समझ खड़ी हो जाती है। कथनी और करनी में यही भेदभाव रहते हैं। कोई भी व्यक्ति मनुष्य ज्ञाति हमें कुछ और बताते हैं और करते कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट मैसेज हमें ये मिलता है कि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। ईश्वर ने श्रेष्ठता का कई सारे गुण संवारे हैं, तो हमें श्रेष्ठ ही बना रहना चाहिए, और इसके लिए हमें जो कुछ भी करने का है वो ही सबको बताने का है। ऐसा बड़ा मैसेज यहाँ पे हमें मिलता है। देखो उसके बाद यहाँ पे अभ्यास का प्रश्नोत्तरी है जो हमें नोटबुक में नोट डाउन करने का है, लिखने का है। सोचकर बताइए, ऐसी नंबर 1 सूचनाएं हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो मनुष्य सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, मनुष्य सोचने के बाद उसका अमलीकरण करते हैं, इसलिए अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ऐसी बाबतें सब लिखने की है, नोट डाउन करने की है। नंबर 2, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? धूम्रपान की बात बताइए, अलग अलग फॉर एग्जाम्पल कोई बात यहाँ पे लिखने का है। नंबर 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? और नंबर 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो ये 4th क्वेश्चन नोटबुक में नोट डाउन करने का है, लिखने का है, और उसके बाद यह सब ग्रामर हम क्लासरूम में करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 25 में स्वाध्याय का प्रश्न है। नंबर 1, अंदाज अपना अपना, कथनी और करनी में अंतर विषय पे अपना विचार लिखिए। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, कथनी और करनी में क्या अंतर है?
वो अपना विचार प्रकट करने का है यानी लिखने का है। नंबर 2, कथनी और करनी में अंतर। विषय पर आपके दोस्त ने क्या विचार लिखे उन्हें पढ़िए, वो नहीं लिखने का है। कहने का मतलब ये है कि स्वाध्याय का नंबर 1 एक ही क्वेश्चन लिखने का है। तो इतना होमवर्क हमें मिलता है, अभ्यास का 4th क्वेश्चन और स्वाध्याय का 1 क्वेश्चन, इतना नोटबुक में लिखने का है। ओके, थैंक यू।